ऑर्गेनाइज्ड हाईटेक साइबर ठगों पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बस्तर पुलिस कप्तान सलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में एसपी महेश्वर नाग व डीएसपी साइबर गीतिका साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शिवानंद सिंह के नेतृत्व पर टीम गठित किया गया था, जिसमें नगरनार स्टील प्लांट में कार्यरत कर्मचारी अजित कुमार ठाकुर से 28 लाख रुपए की ठगी के मामले में कार्रवाई की गई और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, यह गिरोह बड़े सातिराना अंदाज में सोशल प्लेटफॉर्म पर लिंक भेजते हैं और लोगों को लालच देकर अपनी झांसे में लेते हैं। पुलिस कप्तान सलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि कारोबार दुबई से संचालित होता है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में यह अकाउंट्स को किराए में लेकर उसमें कमीशन देकर यह अपना कारोबार चलाते हैं, जिसमें बैंक कर्मियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड होकर यह गिरोह काम करता है, जिसमें हमने अभी तक 35 लाख रुपए से अधिक की राशि को फ्रीज किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। लगभग 6 राज्यों में इनका जाल फैला हुआ है। नगरनार थाना क्षेत्र में प्रार्थी अजीत सिंह ठाकुर के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि उनको शेयर ट्रेडिंग के नाम पे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आया था। उन्होंने ऐप डाउनलोड किया ICICI सिक्योरिटी के नाम से और उस पर अलग अलग करके अमाउंट्स उन्होंने डाले शेयर ट्रेडिंग के नाम से और लगभग 28 लाख रुपए की रकम उन्होंने उस शेयर ट्रेडिंग ऐप में लगा दिए थे। जब वो पैसा वापस निकालना चाह रहे थे तो पैसा विड्रॉल हो नहीं पा रहा था। लंबे समय तक ट्राई करने के बाद उनको समझ आया कि कोई फर्जी ऐड है और उसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने FIR की। नगरनार थाने में FIR के पश्चात साइबर सेल को ये केस रेफर किया गया। साइबर सेल ने काफ़ी मेहनत करके अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके बैंक अकाउंट्स काफ़ी सारे खंगाले, काफ़ी बैंक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया और उनसे जुड़े जो फ़ोन नंबर्स थे जो KYC के थ्रू हमको पता चले थे, उनकी पतासाजी की गई। एक अहमदाबाद का एक अकाउंट निकला जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसे ट्रांजैक्शन हुए थे। हमारी टीम अहमदाबाद गई और वहाँ पे एक एक करके 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से जमशेद नाम के व्यक्ति का अकाउंट खुला हुआ था। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग अकाउंट्स खुले हुए हैं। बैंक के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में और इनके मेजर हैंडलर्स जो है वो अभी जो प्रारंभिक सूचना है उसके हिसाब से देश के बाहर बैठ करके इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। हम लोग इसमें और भी खुलासे समय समय पर करते रहेंगे। फिलहाल लगभग 35 लाख का अमाउंट हम लोगों ने अलग अलग अकाउंट्स में होल्ड किया है और हमें उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं से हम अपने आप को बचाने के लिए और ज़्यादा आगे अलर्ट रहेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम या फेसबुक हो गया, इनमें ऐड आते हैं या लिंक्स आते हैं कि आपको कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा होगा। तो उसमें क्या होता है, लिंक के माध्यम से कोई व्यक्ति जो है व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट के बाद क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि APK फाइल उनको शेयर किया जाता है। ये वाले केस में भी यही हुआ है। एक APK फाइल जो थी, मतलब फाइल फॉर्मेट था, वो भेजा गया। प्रार्थी ने उस जो ऐप था उसको इंस्टॉल किया। स्टार्टिंग में उसको रिव्यू टास्क मिलता था। रिव्यू टास्क मतलब जैसे लाइक, शेयर, कमेंट, ये सब का जो टास्क रहता था वो मिलता था और उससे उसको कुछ बेनिफिट हो रहा था। फिर उसके बाद ये होने के बाद उसको लगा कि मुझे बेनिफिट होते जा रहा है, तो वो जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। शेयर मार्केट में वो स्टॉक परचेसिंग का उसको लग रहा था कि वो स्टॉक परचेसिंग कर रहा है या IPO में ट्रेडिंग कर रहा है। तो इस दौरान उसके जो अकाउंट है उसमें बैलेंस ज़्यादा दिखते जा रहा था। अकाउंट में जो ऐप में डिटेल आता है, अकाउंट डिटेल्स वगैरह, तो उसको ये लग रहा था कि मुझे अधिक से अधिक मुनाफा हो रहा है। फिर उसने क्या किया, डायरेक्ट जो है अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए उस जो प्रोड्यूसर के द्वारा अकाउंट बताया गया था उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसका बेनिफिट तो दिख रहा था, लेकिन उसको विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। तब उसको ये समझ आया कि मेरे साथ ठगी हुई है। तो ये मतलब पूरा माजरा है, उसके साथ घटना कैसे हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का। अब इसमें हमने कैसे लीड किया, तो जब ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का अपने को डिटेल मिला, सभी अकाउंट डिटेल्स वगैरह हमने चेक किए। उसमें से एक जो अकाउंट था जो आरोपी अभी लाया गया है उसके अकाउंट में भी धनराशि गई हुई थी। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने मतलब कुछ व्यक्तियों के साथ मिलके ये जो केस है, मतलब जो फ्रॉड है उसको करना स्वीकार किया। उसमें बैंक के भी सदस्य शामिल थे और वो जो बैंक के सदस्य शामिल थे उनको भी हमने गिरफ्तार करके लाया हुआ है। और बेसिकली इस केस में जो कनेक्शन है, हो सकता है ये फॉरेन का भी कनेक्शन बने,
क्योंकि व्हाट्सएप में जो नंबर यूज़ किए गए हैं वो भले ही नंबर इंडिया के हैं, लेकिन उनका जो लोकेशन है वो फॉरेन पे आ रहा है। तो अभी जो है प्रोसीजर, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है